असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर आने वाली कई खवातीन की कारकर्दगी मर्दों से बेहतर होती है। खवातीन सिर्फ मखसूस नशिस्तों पर नहीं बराह रास्त मुंतखब होकर आ सकती हैं। चीफ जस्टिस गाजी फायद ईसा का तकरीब से खिताब, कहा कि जिंदगी के तमाम शोबों में खवातीन की शमूलियत के लिए इकदाम किए जाएं। किसी खातून पर झूठी तोहमत लगाने पर इस्लाम और हमारे कानून में कज़ब की हद मुकर्रर है। खवातीन को मुल्क की तरक्की के लिए हर शोबे में अपना किरदार अदा करना चाहिए। आइन मुलाजमत के मकामात पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। ऑपरेशन फौज नहीं, हुकूमत की ज़रूरत है, जिम्मेदारी भी हमें लेनी ही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा माजी के ऑपरेशन के बाद दहशतगर्दी दोबारा बढ़ने की तवक्को नहीं थी। दहशतगर्दी की हालिया लहर से निमटने के लिए नए जज्बे और शिद्दत के साथ ऑपरेशन करना होगा। इस ऑपरेशन में नकल मकानी नहीं होगी, इंटेलिजेंस बेस्ड होगा। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं। तालिबान से बातचीत के बाद 4 से 5 हजार लोगों को वापस लाने का तजर्बा नाकाम हुआ। जो अफगानिस्तान से कार्रवाइयां कर रहे थे उन्हें पाकिस्तान में पनागाहें मिल गई। अब वो आते हैं, इनके घरों में रहते हैं और फिर कार्रवाइयां करते हैं। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। कल एक सियासी जमात ने जो कुछ किया वो शर्मनाक था। कोई सोचता है कि ऐसी करारदादें पास करवा के तरक्की की तरफ बढ़ते कदम रोक लेगा, तो ये मुमकिन नहीं। लीगी रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक और बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शाजिया परवेज ने कहा कि वहाँ पर फर्म्स हायर करके रियासत मुखालिफ काम हो रहा है। खुदारा इस मुल्क को आगे बढ़ने दो। बैरिस्टर अकील मलिक बोले कि पीटीआई 2 साल तक अमरीका मुखालिफ झूठा बयानिया पेश करती रही है। इस जमात का अमरीकी करारदाद पर शोर शराबा काबिल अफसोस था। ये वो जमात है जो डिजिटल दहशतगर्दी पर उतर आई है और कौम की आंखों में धूल झोंक रही है। ओपोजिशन लीडर उमर यूब ने कौमी असम्बली में पास करदा करारदाद मुस्तरद कर दी। लाहौर में अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीकी करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर पास हुई। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान कहता है पाकिस्तानी इलेक्शन धांधली ज़दा थे। ये हुकूमत डरे नहीं, अवाम का मैंडेट वापस करें। बजट पर भी तनकीद, कहा शहबाज शरीफ खुद मानते हैं ये IMF का बजट है, अब महंगाई का एक सैलाब आएगा। मरियम नवाज की तकरीर के खिलाफ ओपोजिशन ने एहतजाज किया, जो जमहूरी हक था। ओपोजिशन का ही दाखिला बंद कर दिया गया, जिसकी मजम्मत करते हैं। पार्टी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा मसरूफियत के बाइस दिया। पंजाब असम्बली के इजलास में आज फिर हंगामाराई और नारेबाजी। बात करने की इजाजत न मिलने पर ओपोजिशन का वॉकआउट। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं ओपोजिशन की हुल्लड़बाजी और गंदी जबान बहुत हो चुकी है, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। एथिक्स कमेटी बनाई जाएगी जो देखेगी किस रुकन ने गलत जबान इस्तेमाल की। पहले एहतजाज शोर शराबे तक होता था, अब गंदे नारे लगते हैं। ऐवान कोई जलसागाह या कंटेनर नहीं। अरकान इखलाकी सतह से गिर जाएंगे तो मुझे अपना इख्तियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। IMF का विफाकी बजट पर अदम एतमाद। नए बजट में किए गए इकदाम जुज़वी करार। सब्सिडी मजीद कम करने का मशवरा। बिजली और गैस के निर्ख मजीद बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। 1 जुलाई से नए इकदाम की तजवीज़। मजीद टैक्स छूट खत्म करने का मशवरा। बजट में सख्त फैसलों का खैर मकदम। मुश्किल फैसले मईशत के लिए ज़रूरी करार। नए पैकेज के लिए मजीद सख्त इकदाम भी लाजमी करार दे दिए गए। ज़राए के मुताबिक जून के आखिरी हफ्ते में IMF वफ़द का दौरा जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मौखर कर दिया गया। बानी चेयरमैन PTI का पार्टी में धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों का नोटिस। धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल तमाम अरकान के नाम मांग लिए। पार्टी डिसिप्लिन की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। पार्टी जवाबित पर सख्ती से अमल दरामद का पैगाम दिया। आइंदा मुलाकात में सेनेट और कौमी असम्बली में बागी अरकान के नाम पेश करने की हिदायत कर दी। और T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन उठाएगा, फैसला आज होगा। नाकाबिल शिकस्त जनूबी अफ्रीका और भारत टाइटल के लिए नंबर आजमा होंगे। मैदान 7:30 बजे सजेगा। बारिश भी रंग में भंग डालने को तैयार।
मैच आज मुकम्मल न हुआ तो कल का दिन भी मिलेगा। जनूबी अफ्रीका पहली मर्तबा और भारत 17 बरस बाद ट्रॉफी उठाने के लिए पुरुम्मीद है। बाकी मुकाबलों में भारत का पलड़ा भारी रहा।